अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 10वीं जमात के निसाब में शामिल एक और गज़ल गो शायर हमदम कश्मीरी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो उनकी हालात ज़िंदगी और शायराना खुसूसियत पे मुख्तसर सी रोशनी डालेंगे हम। तो इनका पूरा नाम जो है वो अब्दुल क़य्यूम खान था और हमदम तखल्लुस करते थे। इनकी विलादत जो है यानी इनकी पैदाइश जो है 15 अप्रैल 1937 को श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में एक मुतवासित घराने में हुई। एक दरमियाना दर्जे के घराने से ही ताल्लुक़ रखते थे। वालिद का नाम नूर मोहम्मद ख़ान था, जो पेशे से ताजर थे, जो एक तिजारत के पेशे से मुंसलिक थे, एक कारोबारी इंसान थे। तो हमदम कश्मीरी जो हैं वो उर्दू के कोनामश्क शायर हैं, यानी कि एक बहुत ही तजुर्बाकार और बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शायर उनको कश्मीर के अंदर समझा जाता है। तो उनकी शेरगोई का आगाज़ जो है 1958 में उन्होंने किया था। धूप लहू की एक मजमुआ था गज़लों का, वो पहली बार जो है 2003 में शाया हुआ है। तो गज़लों के अलावा उन्होंने नातें और नज़में वगैरह भी लिखे हैं। इन्हें गज़लों के अलावा बाकी जो असनाफ़ सुखन हैं, जो बाकी सनफ़ें हैं उर्दू अदब की, उन पे भी उन्होंने हाथ आजमाई की है, बल्कि उन पे भी उन्होंने हाथ आजमाया है। लेकिन गज़ल जो है उनकी महबूब तरीन सनफ़ है, यानी गज़ल लिखना उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। और आपको एक मोतबर गज़लगो शायर जो है वो समझा जाता है, यानी आप एक मोतबर गज़लगो हैं। गज़ल की खूबी यही है कि इसमें शायर अपनी ज़ाती और अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी के तमाम तजुर्बात को समेट कर तख्लीकी तजुर्बात का इज़हार करे, यानी कि उसके जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, अपनी निजी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, जो उसकी समाजी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं। एक अच्छे शायर की खूबी ये होती है कि उन तजुर्बात की बिना पर अपनी एक नई तख्लीक जो है वो लोगों के सामने रखे। और ये चीज़ जो है हमदम कश्मीरी के तकरीबन सारी गज़लों में पाई जाती है। यानी उनकी ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पे उन्होंने और समाजी तजुर्बात की बुनियाद पे जो हैं उन्होंने अपने तख्लीकी ख़यालात जो हैं वो लोगों के सामने रखें। उनके बारे में एक और बात काबिल ज़िक्र है कि कश्मीर के जो शोरज़दा हालात हैं, इसका दर्द जो है उनकी गज़लों में पाया जाता है। यानी कि जो कश्मीर में असरी कर्ब था, एक जो काफ़ी वक्त से जो है यहाँ एक या दूसरी वजह से, किसी न किसी वजह से हालात हमेशा ख़राब रहे हैं। और ये ख़राब हालात की वजह से आम इंसान पे क्या गुज़रती है, आम इंसान को किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है, इसका एहसास उनको बखूबी था। और ये एहसास उनकी गज़लों में जो है वो नुमाया पाया जाता है। तो उनकी एक गज़ल है जिसकी हम तशरीह करने की कोशिश करेंगे। गज़ल का पहला शेर है, यानी गज़ल का मतला है। ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमान था। धोया नहीं गया जो किसी पुरशगाल में, मेरी ज़मीन पर वो लहू का निशान था। हमदम को चुप लगी है, ज़माना गुज़र गया, इस शहर खामोशी में वो साहिबे अजान था। तो गज़ल का जो पहला शेर है, यानी कि इसका जो मतला है, ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। जैसा कि मैंने आपको कहा कि उनको ये यहाँ के असरी कर्ब जो था कश्मीर का, जो यहाँ के शोरज़दा हालात रहे हैं, उनकी एक तरह से उन्होंने तर्जुमानी की है। और इस शेर में वो फरमाते हैं कि मेरा शहर हमेशा ऐसा इस कदर वीरान नहीं था, यानी ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, ये भी कभी हंसता बसता शहर था। और यहाँ बाज़ाब्ता मेरा भी मकान था। अब मेरा मकान जो है वो नहीं रहा, खाकिस्तर हो गया है। अब तो मेरे सर पे छत भी नहीं है, मैं खुले आसमान तले बेयारो मददगार ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। पहले मेरे शहर की जो है ये खस्ता हालत नहीं थी। इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमान था। तो
यहाँ के ख़राब हालात से मुतल्लिक इस शेर में भी उन्होंने फरमाया है, इस शेर में भी उन्होंने बात की है और फरमाते हैं कि ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन जो है इस शहर में, इस रोशनी के शहर में, इस हंसते बसते शहर में यहाँ जुल्मत राज करेगी, यानी यहाँ अंधेरा राज करेगा, यहाँ तारीखी राज करेगी, यहाँ पे जुल्म जबर होगा, यहाँ पे तशद्दुद होगा, यहाँ पे इस्तेसाल किया जाएगा लोगों का, यहाँ पे अक़दार की पामाली होगी और इस तरह के दीगर मनफी रुझानात जो है यहाँ होंगे। शायर फरमाते कि ये सूरत हाल पैदा हो गई और इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था, यानी कि यहाँ इस शहर में ये जुल्म राज करेगा, ये खौफ व दहशत जो है राज करेगी, ये इसका ना तो मुझे यकीन था और ना किसी और को इस चीज़ का ख्याल था, ना किसी और को इस चीज़ का गुमान था। धोया नहीं गया जो किसी पुरशगाल में, मेरे ज़मीन पे वो लहू का निशान था। इस शेर में फरमाते हैं, वो मौजूदा हालात के बारे में एक उम्दा मिसाल उन्होंने बयान की है। फरमाते हैं कि मेरी सरजमीन पर ऐसा खून का निशान था जो किसी भी बारिश या किसी भी तूफ़ान में जो है नहीं धोया गया, यानी खून खराबा ख़त्म होने की अब तक कोई भी सूरत नहीं निकाली जा सकी। ये खून खराबा काफ़ी वक्त से जो है ये चलता आया है, यानी कि लहू जो है यहाँ कश्मीर का, ये इसको कोई भी बारिश, कोई भी चीज़ जो है वो नहीं धो सकती, क्योंकि ये खून खराबा ख़त्म होने की कोई सूरत ही नहीं निकाली जा सकी। दुनिया में कितने झगड़े थे जिनका हल निकाला गया, लेकिन मेरी सरजमीन पर ये खून का दब्बा जो है ये नहीं मिटाया जा सका। हमदम को चुप लगी है, ज़माना गुजर गया, इस शहर खामशी में वो भी साहिब अजान था। शायर फरमाते हैं कि एक ज़माना गुजर गया जब से हमदम खामोश बैठे। तो गज़ल के आखिरी शेर में, गज़ल के मक्ते में शायर फरमाते हैं कि हमदम जो है वो काफ़ी वक्त से खामोश बैठा है, हालांकि इस कब्रिस्तान नुमा शहर में तो वो एक अजान मौज़िन की मानंद था, यानी कि वो भी कभी बात करता था, जिसका काम लोगों को बेदार करके उन्हें फलाह की तरफ बुलाना होता था, उन्हें कामयाबी की तरफ बुलाना होता था। लेकिन हालात ने उसे वो सदमे दिए हैं, यहाँ के शोरज़दा हालात ने उसको वो दुख दिए हैं, वो गम दिए हैं कि वो अब दम खुद होकर रह गया, वो खामोश होकर रह गया, वो कुछ बोलता नहीं है। सदमों की वजह से एक तरह से वो सख्त आलम में है, वरना वो भी किसी ज़माने में यहाँ का साहिब अजान हुआ करता था। साहिब अजान मतलब है फलाह की तरफ बुलाने वाला, कामयाबी की तरफ बुलाने वाला, आवाज़ उठाने वाला, हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो लोगों को बेदार करने वाला हो, उसको कह सकते हैं। लेकिन अब वो काफ़ी ज़माने से चुप है, क्योंकि यहाँ के ख़राब हालात ने, यहाँ के शोरज़दा हालात ने उसको वो सदमे दिए हैं कि वो उसको अब खामोश रहना पसंद